नमस्कार मेरे मित्रों। तो कैसे हो आप लोग। मैं जानता हूँ कि आप लोग ठीक नहीं हैं और नहीं होने का कारण भी मैं जानता हूँ। क्या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें और कौन सा याद करें। याद तो हो जाता है लेकिन कौन सा याद करें ये नहीं पता, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो घबराइए मत, इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एमबीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हुआ। ज़्यादा नहीं, मात्र 20 गो है। अगर आप 20 को याद कर लेते हैं तो 20 में से 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है और बाद में मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बना दूंगा। ठीक है ना। तो पहले इन 20 प्रश्नों को याद कर लीजिए और 20 में से 10 वहाँ बोर्ड एग्जाम में छाप दीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मेरे भाई। ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन है, अगर आप पहले से याद भी किए हैं तो ये सभी प्रश्नों को ये सभी प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लाए गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो कहता है पहला नंबर क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन, सभी प्रश्न 2-2 नंबर का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में जरूर आएगा, 20 फरवरी को यह प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। जो दांडी यात्रा हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक ना, तो उसको आपको लिखना होगा, याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। जो आतंकवाद होता है वो लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। ठीक ना, याद कर लेना। चौथा नंबर है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। ये एमबीबीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे रट्टा मार लो, 2 नंबर पक्का दे देगा। अगर आप प्रश्न को पढ़ो, 5 नंबर है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाएं। जो अर्थव्यवस्था होता है उसे किसे कहते हैं, और बाद में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी समझाना रहता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान में भी मिश्रित है। ठीक है ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी किसे कहते हैं उसको भी समझाना है। ठीक है ना। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम क्या है, स्पष्ट करें। आप लोग एटीएम से जो पैसा निकालते हैं वह क्या होता है, तो वह स्वचालित मशीन होता है और वह 24 घंटे कार्य करता है, उसी को आपको वर्णन करना है। तो हम 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। कहता है देखो भाई, सब्जेक्टिव याद करते हो तो अपने आसान अपने भाषा में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अपने भाषा द्वारा लिखा हुआ क्वेश्चन मास्टर को बहुत ही अच्छा पसंद आता है और पूरे पूरे नंबर दे देता है। ठीक ना। 7 नंबर है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। ये तो अपने से भी कर सकते हैं कि मेरे भाई ये सब कारणों का, ये सब नदियों के प्रदूषण होने का कारण खुद मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य यहाँ पे गीले कचरे को डालकर नदी को प्रदूषित कर देते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को डालकर प्रदूषित हो जाता है। ठीक ना, ये सब वर्णन करना है, 2 नंबर दे देगा। कहता है भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। ये एमबीबीआई क्वेश्चन है मेरे भाई। 9 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। जो रूसी क्रांति हुआ था उसके 2 कारण, अगर 4-5 कारण पूछेगा तो 5 नंबर में, लेकिन 2 कारण पूछ रहा है तो 2 कारण ही वर्णन करिएगा। ठीक ना, 4-5 को कर देगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए 2 कह रहा है तो 2 ही वर्णन करना। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन है, एमबीबीआई है, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है, याद कर लेना। दल बदल कानून जो होता है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है। कहता है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। 12 नंबर है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, याद कर लेना मेरे भाई। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं और स्पष्ट करें। ठीक ना। 14 नंबर को है, देखो आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। 15 नंबर पढ़ो मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया है। ये तो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बीबीआई से मान लो और 2025 में समझो कि छप गया है। 16 नंबर है, देश के विकास में संसाधन का क्या महत्व है, तो इसे जरूर याद कर लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है, देश के विकास में सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। ये तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना था और राजस्थान में लागू हुआ था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, लागू क्यों किया गया था, इसको आपको लिखना होगा। ठीक ना। आपदा प्रबंधन की क्यों आवश्यक है, ये याद कर लेना मेरे भाई। 19 नंबर को मात्र 2 क्वेश्चन आए, याद कर लेना। कहता है कि गहन निर्वाह कृषि क्या है, जरूर याद कर लेना। 20 नंबर है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करें।
तो ये 20 प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 20 में से 20 प्रश्न जरूर याद कर लेंगे और 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो भी सामाजिक विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न ए में भी याद कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लिया है मेरे भाई। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।